हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस विद आरके में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता। इसका ये पहला भाग होगा। आगे इसमें 2 और 3 यानी भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 भी आएंगे और इसी के अंतर्गत हम पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीटली कवर करेंगे दोस्तों। मतलब एक अच्छे से प्लान के तहत इसे हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो बार बार जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखें और समझें दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। व्यापक अर्थ में अनुसंधान रिसर्च किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत अन्वेषण करना होता है। इसका व्यापक अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी व्यापक अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत अन्वेषण करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रिसर्च जो है, रिसर्च शब्द का क्या अर्थ होता है। अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहा जाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है री, जिसका अर्थ होता है बार बार या पुनः। सर्च मीन्स खोजना। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि कोई नया चीज़ हम लोग खोज रहे हैं, नहीं, ये वही होता है, यानी पुनः, यानी बार बार उसी में से हम लोग को खोजना, वो चीज़ खोजना इनमें से हम कोई नई चीज़ नहीं खोज रहे हैं, अपितु वह ज्ञान, विषय वस्तु या पदार्थ जो पहले से ही विद्यमान है, यानी उस वस्तु में पहले से क्या है, उस वस्तु में, उस विषय में पहले से ही वो विद्यमान है, उसी का, यानी जिसका हमें ज्ञान नहीं है, यानी हमें जो मालूम नहीं है, उसके लिए ज्ञान को प्राप्त करना ही रिसर्च कहलाता है दोस्तों। अनुसंधान शब्द संस्कृत भाषा के शोध का परिवाची है। किसका परिवाची है दोस्तों? शोध का परिवाची है। अनुसंधान में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अपने ज्ञान को परिशुद्ध बनाते हैं, परिशुद्ध रूप बनाते हैं। किस में? रिसर्च के माध्यम से। अनुसंधान एक सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा तार्किक प्रक्रिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि अनुसंधान क्या है। तो ये एक क्या है? सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध है तथा ये एक तार्किक प्रक्रिया है। अनुसंधान एक प्रक्रिया, प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। इसका एक स्टेप होता है, ये स्टेप बाय स्टेप अनुसंधान चलती रहती है दोस्तों। शोध किसी समस्या का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से किया गया वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण होता है। शोध क्या होता है? किसी समस्या का सुव्यवस्थित, यानी एक व्यवस्थित रूप हो और क्रमबद्ध रूप हो और वैज्ञानिक अध्ययन हो, उसमें वैज्ञानिक अध्ययन का विश्लेषण हो, वो शोध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शोध कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। यह अध्ययन आंकड़ों, डेटा पे निर्धारित रहता है। ठीक है ना दोस्तों, ये आशा है आप अच्छे से समझे होंगे कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान क्या है, बहुत ही आसान और इजी शब्द में इसे आपको रखा गया कि यानी ज्ञान, वह ज्ञान, विषय वस्तु या पदार्थ में से हम क्या करते हैं, जो पहले से ही हमें कोई विषय वस्तु है, ठीक है ना, उस जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम बार बार पुनः क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ईजी और सरल लैंग्वेज में दोस्तों इसको रखा गया है। ऐसे ही अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं यूजी से नेट से रिलेटेड, तो हमारे चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो है, आप जाएं और देखें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। आगे हम देखेंगे शोध का एक परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। रेडमैन एवं मोरी के अनुसार, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक मतदाता हैं, इन्होंने बोला है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। यानी नवीन ज्ञान एक चीज़ है, उसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान है लेकिन पूरी डीपली ज्ञान नहीं है, उसी वस्तु में से ज्ञान की नवीन ज्ञानी नई चीज़ों को जान लेना क्या है, अनुसंधान है दोस्तों। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे शोध का उद्देश्य, कि शोध का उद्देश्य क्या होता है। यदि हम किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं
तो इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी भी कार्य के पीछे जरूर कोई ना कोई उद्देश्य होता है दोस्तों। तो शोध का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। आप सभी को यदि आप लोगों ने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा या आप लोग तैयारी में लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से हर साल यानी जितने बार एग्ज़ाम होते हैं ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से और डीपली तरीके से देखेंगे। शोध का उद्देश्य क्या होता है? परिकल्पना बनाने में, डेटा एकत्र करने में, परिणामों का विश्लेषण करने में, निष्कर्ष निकालने में, वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों में निष्कर्षों को लागू करने और नए शोध प्रश्न बनाने के माध्यम से इसके उद्देश्य को क्या किया जाता है दोस्तों? पूरा किया जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि अनुसंधान की विशेषता क्या होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि नवीन ज्ञान का विकास किया जाता है। इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं सुनियोजित होती है। क्या होती है इसमें? अनुसंधान की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक होती है, एक वैज्ञानिक रूप होता है और व्यवस्थित होता है और सुनियोजित होता है। इसमें विश्वसनीय तथा वैध परिविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। यह तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में पद्धतों के आधार पर यानी पद्धत का मतलब डेटा के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। परिकल्पनाओं की क्या की जाती है दोस्तों? पुष्टि की जाती है। इनमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों, रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता। यानी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं तो किसी के बहकाव में या किसी की भावनाओं को ठेस न लगे या किसी के विचारों को ठेस ना पहुँचे, इसके चक्कर में ऐसा नहीं कि हम रिसर्च के साथ पक्षपात करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्तिगत पक्ष रिसर्च के आड़े नहीं आ सकती दोस्तों। इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पद्धतों की व्यवस्था की जाती है तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी उसके गुणात्मक बलों को देखा जाता है, फिर परिणाम निकाला जाता है। पद्धतों यानी जो परिणाम आता है, जिस डेटा आता है, जो एनालिसिस करके जो रिजल्ट निकल के आता है, उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं दोस्तों। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शोध की विशेषता, अनुसंधान की विशेषता क्या है वो उसको हम लोग देख रहे हैं। शोध कार्य में धैर्य रखना होता है तथा इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी वस्तु को या किसी भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी टाइम लगेंगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आज की और कल ही हमारे साथ सामने उसका रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता है। डेटा को एकत्र करने में, पूरा एनालिसिस करने में, उसको ये सब करने में एक लंबा प्रोसेस होता है, क्रियाबद्ध प्रोसेस होता है। इसको सभी को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा परिविधियाँ होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। यानी सबकी अपनी एक विधि होगी, किस मेथड के द्वारा हम शोध कार्य को पूरा कर रहे हैं, और उन विधि की परिविधियाँ भी होंगी जो शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगी दोस्तों। आगे देखेंगे, शोध कार्य का आलेख सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है तथा शोध कार्य का आलेख सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है तथा शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है इसका? सावधानीपूर्वक बहुत ही क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है दोस्तों। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है दोस्तों। ये था आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों कि शोध की विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब क्या क्या इसकी विशेषता होती है, शोध के उद्देश्य क्या होते हैं और शोध क्या है। यानी पूरी तरह से हम लोगों ने देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या अर्थ होता है, यानी किन किन शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें किस किस तरह से किसी वस्तु को, किसी ज्ञान या वस्तु या पदार्थ में से उसमें जो विद्यमान जो होता है, पहले से ही गुण विद्यमान होता है जिसको हम लोग नहीं जान पाते, उसे रिसर्च के माध्यम से कैसे उस ज्ञान की वृद्धि को करते हैं दोस्तों। ये सारे टॉपिक पर हम लोगों ने देखा। आगे इसी टॉपिक में यानी रिसर्च एप्टीट्यूड का भाग नंबर 2 आएगा, यानी पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी दोस्तों। ये कुछ चुने हुए जो टॉपिक थे उसको उनको आप लोगों के सामने रखी गई है दोस्तों। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे।
अगर पसंद आए होंगे, अगर मेरा कार्य अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।